जी, भगीरथ जी देखिए, एक टेररिज्म के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रही है और जैसा कि आपने कहा विदेश नीतियाँ स्थिति और कालखंड के अनुरूप बदलती रहती हैं। कोई स्थायी रहें ऐसा उचित भी नहीं है। हम्म। तो जैसी स्थिति है, जैसा कालखंड है, जिस अस्थिरता के दौर पे आज पूरा का पूरा विश्व चल रहा है, उस कालखंड में जैसी नीति विदेश नीति होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसी का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इज़राइल का समर्थन करके दिया है। परंतु ये तो एक सरकार का फैसला है। पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से ये प्रस्ताव क्यों पारित हो रहा है? अगर किसी विदेश नीति पे आप देश के अंदर चर्चा कीजिए, वो सरकार का फैसला है। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है भगीरथ जी कि जब पूरे देश को एक होकर विश्व के सामने दिखना चाहिए, ऐसी अन्य कई परिस्थितियों पर, ऐसे अन्य कई समय पर जब पूरे विश्व के सामने देश को एक होकर खड़े रहना चाहिए था, कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल होते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है कि उनका ये रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उनके वर्किंग कमेटी से ये जो बयान फिलिस्तीन के लिए निकल कर आया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से उनको देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, देश की पॉलिसी के साथ खड़ा रहना चाहिए था। हाँ, आपकी इसका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, हम देश के अंदर इसका एक पटल पर चर्चा कर सकते हैं। पर एक वर्किंग पार्टी की वर्किंग कमेटी से ऐसा प्रस्ताव निकल कर आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, अभी सौरभ जी कह रहे थे कि हम गांधी के देश से आते हैं। गांधी जी ने ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा है, ले ली हमने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो जब एक इतना बड़ा मुल्क, नहीं भगीरथ जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पर यह कहा है कि टेररिज्म गुड या बैड नहीं हो सकता। टेररिज्म टेररिज्म है और पूरे विश्व को इस पर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हमास को यह संदेश जाता कि अहिंसा परमो धर्मा। मुझे अच्छा लगता कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हमास को यह संदेश जाता कि अगर इजराइल आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप अपनी दूसरी गाल दीजिए, कभी तो इजराइल थकेगा, कभी तो वो अपनी इस हरकत से बाज आएगा। पर ऐसा संदेश नहीं गया। वो इस वहां के आतंकी संगठन के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से आपने 5 राज्यों के चुनाव की बात की, 5 राज्यों, इजराइल में हिंदू तो रहते नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन में कौन रहते हैं ये हमें और आपको से अमित छुपा तिवारी नहीं जी, है। लेकिन आपको ही तो पता किस है सोशल तरीके मीडिया में से आप इसको जाएंगे, एक तरह से जंग छिड़ी हुई है। इसराइल के सपोर्ट में आई स्टैंड विद इसराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये सब जंग छिड़ी हुई है, आपको ही पता है। मुझे लगता है शायद बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। एक एक विदेश हाँ। नीति है देश का, हम्म। एक विदेश नीति है हमारे देश की, उसके स्टैंड में लोग खड़े हैं, हम्म। उसके उसके समर्थन में लोग खड़े हैं। लेकिन अगर वर्किंग कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से फिलिस्तीन के लिए या वहां के आतंकी संगठन हमास के लिए अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, तो ये इन आने वाले 5 राज्यों में एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश है। और ये छुपी हुई बात नहीं है। जो व्यक्ति आज यहाँ पे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी चाइना का एजेंट, चाइना का एक पप्पू बन के काम कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इस पर चाइना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो कांग्रेस की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आज इजराइल और फिलिस्तीन की बात है, तो चाइना ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, कांग्रेस भी। तो जो एमओयू साइन ये हुआ है ये ये चाइना के नया, लेकिन साथ, ये नया क्या पॉइंट उसी दिया, मैं का? इस पर जरूर पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा हमारे जो विदेश मामलों की जानकार है कि आप कह रहे हैं तो चाइना के कारण इस तरह के विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान आए। ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे बस एक लाइन में आप ये बता दीजिए, हमास का ही विरोध है ना, जो आतंकवादी संगठन है, कई देशों ने किया, फिलिस्तीन का विरोध तो नहीं कर रही है आपकी सरकार? इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के ट्वीट से ही क्लियर है हाँ। और हमारे ठीक है, पैनल पे तो इसमें इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे मुझे बिल्कुल। मुझे मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा, लेकिन संक्षेप में। लेकिन लेकिन यहां पर कांग्रेस ने भी तो यही कहा, भाई हम फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करते हैं। फिर आप उनको क्यों कह रहे हैं कि आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? इन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम हमास का समर्थन करते हैं। फिलिस्तीन तो हमला कर नहीं रहा है भगीरथ जी, ये समझने वाली बात है। हमला वहां पर आतंकी संगठन हमास कर रहा है। तो अगर आप फिलिस्तीन के, आपको तो सॉलिडारिटी इजराइल के साथ दिखाना ठीक है, चाहिए, चलिए, ठीक है, क्योंकि आपने पहला हमला आपने जो इजराइल के सवाल किया, पास ये हुआ। सवाल पूछ लेता हूं। राम पांडे जी, राम पांडे जी, भाई जैसे देखिए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई हम फिलिस्तीन का विरोध कर ही नहीं रहे, हम तो उस आतंकवादी संगठन का विरोध कर रहे हैं जिसने इजराइल में हमला किया है, और कई देशों ने उसको आतंकवादी संगठन कहा है। तो जब हमला हमास कर रहा है और हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, तो फिर आप फिलिस्तीन के अधिकारियों की क्यों बात कर रहे हैं? आप हमास पर कुछ कहिए ना, कि हमास ने जो हमला किया गलत किया है। राम पांडे जी। अब मैंने कहा ना, ये लोग अनपढ़ है, हम्म। इनको पता ही नहीं है। सबसे आप पहले पप्पू की इसी बात बात कीजिए की ना भाई निंदा की साहब, गई है आप पढ़े कि लिखे ये हैं तो आप आतंकवादी पप्पू की जो बात कीजिए। कार्रवाई हुई है।
या इजराइल के जो लोग मारे गए हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। सबसे पहले यही कहा गया है और उसके बाद फिर शांति की अपील की गई है। लेकिन क्या करें, अब बताइए, अभी आप भी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमास को आतंकवादी संगठन दुनिया के कई देश मानते हैं और हमास और फिलिस्तीन में कोई अंतर रेजोल्यूशन में हमास का नाम हमास क्यों ही नहीं लिया? फिलिस्तीन हमास को के लिए सहयोग संदेश करता क्यों है नहीं या जारी किया कि हमास हमास ही को वहां क्या करता करना है? चाहिए? जब पूरी दुनिया हमास को, फिलिस्तीन को आतंकवादी सॉलिडारिटी देश जब मानती आपके है, तो इजराइल के नरेंद्र साथ होनी मोदी जी चाहिए, आप वहां क्या फिलिस्तीन करने के साथ गए थे? दिखा रहे हैं।